स्ट्रिक्ट एक्शन लेना जरूरी है। ये कोई मजाक नहीं है यार, हर साल ऐसे होता रहता है। टेररिज्म कैन नॉट बी टॉलरेटेड, इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड। मोदी की अगर आप देखें तो वो एंटी मुस्लिम कार्ड हमेशा खेलता रहा है वो बंदा। जय शाह के लिए जाहिर बात है जो मोदी सरकार कहेगी वही करेगा वो। उनको खुश रखना उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऊपर से फिर खेल को भी इस कशीदगी की नजर करना। सौरव गांगुली की जानिब से जो एक स्टेटमेंट सामने आई है, बीसीसीआई ने जिस तरह की जो है वो स्टेटमेंट पास किया, बड़ा रिस्पेक्ट रख के उनके लिए बात कर रहा हूँ कि मुझे अफसोस हुआ कि सौरव गांगुली ने उन्होंने ये बात की कि जी क्रिकेट जो है बिल्कुल ख़त्म अब कर देनी चाहिए। मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है इन चीज़ों का? अगर आपके पास प्रूफ है तो आप ला के दें। बातें यही है कि किसी न किसी तरीके से हम अपनी तरफ से जो नुकसान दे सकते हैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, वो देंगे। अब और आपका बोर्ड वो मुश्किलात से दो चार है, आप अपनी फिक्र करें क्योंकि नुकसान तो आपका ही हो रहा है। नहीं तो असगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दादा में दम खम नहीं है, बस ऐसी भड़कियां मार रहे हैं। भाई दादा अब वाकई दादा हो गए हैं और जिस उम्र को वो पहुंच गए हैं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, करने में कोई बात नहीं। तुम लोग क्या बात करते हो, झूठ बोलते हो। मुसलमान मुल्क तुम्हारे मुंह पे नहीं थूकते। मुसलमान मुल्क किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जहां पे मक्का और मदीना है, उसने बोला कि नहीं देना इनको वीजा। चोर के बच्चे हैं ये, जहां जाते हैं जेब कतरी करते हैं, जहां जाते हैं भीख मांगते हैं। सोचना का अमर ये है कि अब जो साबिक कप्तान है, और ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सौरव गांगुली भी ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ हर तरह की क्रिकेट के रवाबत ख़त्म कर दिया जाए। दरमियान में इंडियन मीडिया ने यह भी लिखा कि आईसीसी के जितने इवेंट होंगे आइंदा से भारतीय टीम जो है उस ग्रुप में नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान होगा। अब 100% जो है वो क्रिकेट से नाता खत्म कर देना चाहिए ये, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो स्ट्रिक्ट एक्शन का तो मैं सौरव गांगुली आपको बता दूं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और हमारा रिएक्शन ना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं लोग, माजरत के साथ। ये वाले नहीं बर्दाश्त कर पाते तो और क्या। आई थिंक इसको बड़े पॉलिटिकली तरीके से हैंडल करने की जरूरत होती है और अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग करें जी। आप अपने आईसीसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। जो वहाँ पर टूरिस्ट मारे गए थे उसका कोई प्रूफ भी नहीं था और जल्दबाजी में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया, और इससे भी जल्दबाजी दिखाई राजीव शुक्ला ने। उन्होंने सबसे पहले जो बीसीसीआई के नायब सदर हैं उन्होंने बयान दाग दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि इंडिया के खासतौर पर एक तो ये अमित शाह और जय शाह, ये जब तक बैठे रहेंगे ना तब तक इंडिया का भला हो नहीं सकता। और एक इंडियन मीडिया, और फिर ये मोदी जो इनका प्राइम मिनिस्टर है, मोदी यही बैठा रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। इनकी फितरत है गद्दारी, इनकी फितरत है धोखा। यू डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज। ये जितने भी लोग हैं आज की तारीख में, दे आर व्हाट आई कॉल यूजफुल इडियट्स। मोदी हुकूमत आई है, उन्होंने पाकिस्तान से क्रिकेट के ताल्लुकात को एक अपने सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं को ज्यादा रिप्रेजेंट करती है। तो वो चाहते हैं कि मुसलमान, पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिंपैथी गेन करने के लिए वो इस तरह की हरकतें 2014 से कर रहे हैं। पहले सिर्फ वेन्यूज का मसला था, अब वो कह रहे हैं क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आई डोंट थिंक सो, इससे कोई खास फर्क पड़ता है। दोनों मुल्कों को इसका भाव नहीं पड़ता, लेकिन रवैये जरूर मैटर करते हैं। अगर आप अपने रवैये के ऊपर तवज्जो दें, एक बड़ा भाई बनकर दिखाते हैं इस खित्ते के अंदर, हर लिहाज से तो बहुत ही अच्छा होता है। पाकिस्तान के खिलाफ हम हर्जा सराई की बात करें तो उसमें बीसीसीआई न सिर्फ खुलकर मोदी सरकार का साथ दे रहा है, और लगता है कि बीसीसीआई एक वजारत है। तुम्हारे पास दिमाग है कि गोबर भर रखा है खोपड़ी में? यू डोंट रियलाइज दैट बीसीसीआई किसको चलाता है? बीसीसीआई चलाता है आईसीसी को। आगे आईसीसी सब क्रिकेट बोर्ड को चलाता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पावरफुल बोर्ड कौन है, बीसीसीआई। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इसमें, एक्शन वॉच कीजिए। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऊपर से फिर खेल को भी इस कशीदगी की नजर करना। सौरव गांगुली की जानिब से जो एक स्टेटमेंट सामने आई है, बीसीसीआई ने जिस तरह की जो है वो स्टेटमेंट पास किया, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक है क्योंकि जो वहाँ पर टूरिस्ट मारे गए थे उसका कोई प्रूफ भी नहीं था और जल्दबाजी में भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा दिया, और इससे भी जल्दबाजी दिखाई राजीव शुक्ला ने। उन्होंने सबसे पहले जो बीसीसीआई के नायब सदर हैं उन्होंने बयान दाग दिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया कि हम नहीं खेलेंगे। और हालांकि उन्होंने कहा कि बड़ा डिप्लोमेटिक कहा कि दो तरफा सीरीज़ नहीं खेलेंगे, जो कि 2012 या 13 में आखिरी बार हुई थी, क्योंकि इंडिया तो इससे पहले यहाँ आता नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी का हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, उसमें जो रोल था बीसीसीआई का और भारतीय हुकूमत की शय पर था वो भी सबके सामने है। अफसोसनाक अमर ये है कि अब जो साबिक कप्तान है, और ये इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सौरव गांगुली भी ये कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के साथ हर तरह की क्रिकेट के रवाबत ख़त्म कर दिया जाए। दरमियान में इंडियन मीडिया ने यह भी लिखा कि आईसीसी के जितने इवेंट होंगे
आइंदा से भारतीय टीम जो है उस ग्रुप में नहीं खेलेगी जिसमें पाकिस्तान होगा। तो हालांकि आईसीसी के जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई, किसी ने रब्ता नहीं किया। लेकिन आप देखें, अंदाज़ा लगाएं कि सरहदों पर कशीदगी है, इल्ज़ामात की भरमार हो रही है और उसमें खामखा क्रिकेट को भी झोंका जा रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। और शाहरुख गंगोली जब कभी इंटरव्यू देते हैं, बैठते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ और गुजरे हुए जो मैचेज़ हैं पाकिस्तान, उनका बड़ा अच्छे अंदाज में जिक्र भी करते हैं। तो सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई हालात का रुख देखना चाहिए कि किधर को जाता है, फिर अपने नंबर बनाने चाहिए। इनकी फितरत है गद्दारी, इनकी फितरत है धोखा। यू डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज। ये जितने भी लोग हैं आज की तारीख में, दे आर व्हाट आई कॉल यूजफुल इडियट्स। इनका हकाइक से या वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने बबल में रहते हैं, साउथ मुंबई में, अपने बबल में, चाहे वरुण धवन हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे XYZ हो। राइट, नाम बहुत सारे हैं सर, मैंने आधे लिए बस। कोई बात नहीं, जितने भी लोग हैं ये अपने बबल में रहते हैं, अपने डिजाइनर क्लोथ्स में, अपनी फिल्मी मुहूर्त में, फिल्मी पार्टीज में, शूट्स में, एड्स में। ये इनकी दुनिया है। जो सड़क पे चल रहा है इंसान, ना उसको पहचानते हैं ना उसको पहचानना चाहते हैं। आपने बोला कि वहां पे इनकी आधी पिक्चरें नहीं चलती, वहां पे उनकी पूरी पिक्चरें नहीं चलती। इंडियन मूवीज कैन नॉट बी स्क्रीन्ड इन पाकिस्तान, और यहां पे इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही हैं। देखो ना आप, इनकी पिक्चरें क्यों फ्लॉप हो रही हैं। ये जितने भी लोग हैं इसमें, अगर आप उसको छोड़ दो, व्हेन वाज द लास्ट टाइम सैफ अली खान हैड अ हिट। नंबर 2, आज की तारीख में सलमान खान के डाई हार्ड फैंस कह रहे हैं कि हमें इसकी पिक्चर नहीं देखनी, क्या बकवास बनाता है। अभी आई थी, ठीक है, मैंने तो वो भी नहीं देखी। मैंने बहुत सारी पिक्चर नहीं देखी। हाँ ठीक है, बाकी जितने भी वरुण धवन है, सुष्मिता सेन है, दिया मिर्जा, कौन है ये? These are थर्ड रेट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जिनके लिए कोई हॉल में नहीं जाता, बट हाँ सोशल मीडिया पे ये लोग एक्टिव हैं। ये हमारे 5th कॉलमिस्ट्स हैं हमारे देश के, जो दुश्मन के लिए काम करते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। और खूबसूरती की बात यह है कि इनको खुद नहीं पता है दुश्मन के लिए काम कर रहा है। वैन ऐसे दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं, मेरा मतलब क्या है, ये दुश्मन को एड एंड अबेट करते हैं विदाउट नोइंग दैट दे आर एडिंग एंड अबेटिंग। इंडिया की तरफ से जो भी चीज़ें सामने आई, जिस तरह जी उन्होंने बॉर्डर बंद किया, और भी जो सिंध तास मुआहिदा था वो पानी उन्होंने बोला जी, मतलब जो भी उन्होंने अपने डिसीजन लिए वो ये थे, लेकिन वो तो एक पॉलिटिकल डिसीजन थे। लेकिन हमारा चैनल क्रिकेट पे है, हम क्रिकेट की बात करते हैं। अब भाईजान बात आ चुकी है क्रिकेट पे, और देखें अभी भी उसी बात पे मैं स्टैंड करूंगा कि किसी भी बेजान कोई बेजान क्या कहूं, किसी भी जो इनोसेंट बंदा होता है, उस जब वो मरता है या वो शहीद होता है या जो भी होता है, ऑब्वियसली बात है सबको दुख होता है। ठीक है, मैं अभी भी भाईजान आपसे जो है वो मैं भी अभी भी बोलूंगा कि भाई मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और बड़ा दुख हो रहा है। उनकी फैमिली को ऊपर वाला सब्र दे। मैं भी यही बात करूंगा। बात करें चैनल पर नए चैनल को जरूर चाहिए, तो बात करें साहब, जब से पहलगाम में जो अटैक हुआ हिंदुओं के साथ, उसको लेकर पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूब चैनल है, टीवी चैनल है, सबको मोदी सरकार ने ये डिसीजन ले लिया कि अब वो इंडिया में नहीं देखा जाएगा और ना दिखाया जाएगा। अब पूरी तरह से सारे लगभग 16 चैनल को जो कि बैन किया है इंडिया में, जो कि टेलीकास्ट होते थे, पूरी तरह से पाकिस्तानी मीडिया हिल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि हमारी रोजी रोटी भी इंडिया के लोग देखते हैं, उससे चलती है, लेकिन अब मोदी पूरी तरह से हमारे चैनल को बैन कर दिया। हम भूखे मर जाएंगे। पहले हमारे रोटी के लाले पड़े हुए, अब जो कि चैनल से थोड़े बहुत पैसे कमा रहे थे, वो भी इस अटैक के बाद हमारा जितने भी चैनल थे वो मोदी ने बैन कर दिया है। और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी ने जो कि पहलगाम का अटैक के सारे बदले पूरे ले लिए। आईसीसी को ये बात बता दी है। कल तक या कुछ घंटों तक आप ये बात सुन रहे थे कि यार आईसीसी को बीसीसीआई बोलेगा कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। समझ आती है बात की? ये बात है। अब उन्होंने ये बता दिया कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल सीरीज तो खेलते ही नहीं है, बट पाकिस्तान के बाद के साथ हम आईसीसी टूर्नामेंट में भी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये बात है। अब इसके ऊपर कुछ पाकिस्तानियों की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। वो कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जी नहीं, इंडिया हर हाल में पाकिस्तान के साथ खेलेगा, बड़ा नुकसान होएगा। तो भाइयों मेरी बात सुन लीजिएगा, आईसीसी इवेंट में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है आईसीसी को, ठीक है। और बीसीसीआई को चलाता कौन है? सॉरी, बीसीसीआई किसको चलाता है? बीसीसीआई चलाता है आईसीसी को।
आगे आईसीसी सब क्रिकेट बोर्ड को चलाते, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि पावरफुल बोर्ड कौन है, बीसीसीआई।